आज हम राजस्थान के सीरस तीर्थ का भव्य इतिहास देखेंगे। जैन तीर्थ कहाँ कहाँ है? नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए कहाँ कहाँ नहीं है। प्राचीन तीर्थों की विरासत देखते हैं तब हमें हमारे पूर्वजों पर अत्यंत गर्व महसूस होता है, जिनके हृदय में सच में ये फीलिंग थी कि मैं रहूं या ना रहूं, शासन ये रहना चाहिए। धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन के माध्यम से परम पूज्य उपन्यास प्रवर्षी धैर्य सुंदर विजय जी महाराज साहब ने जानकारी दी है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। राजस्थान में करीबन 200 साल पूर्व हुए जोधराज जी दीवान के सेवक को पता चला कि एक किसान के खेत से एक सुंदर प्रभु जी की मूर्ति मिली है और दीवान जी प्रतिमा जी अपने महल में ले आए। सेवक ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि दीवान जी, उस किसान के खेत से हम महावीर स्वामी प्रभु जी की प्रतिमा को लेकर तो आ गए, लेकिन प्रभु को कहाँ विराजमान करेंगे? जोधराज जी दीवान ने उत्तर दिया कि देख, बहन की शादी सीरस गांव में तय हुई है। वो बिना प्रभु के दर्शन के कभी भोजन नहीं करती है, अतः मैंने तय किया है कि इन प्रभु जी को सीरस गांव में जिनालय बनवाकर विराजमान करेंगे। सेवक बड़ा खुश हुआ। सीरस गांव में दीवान जी ने सुंदर जिनालय बनवा दिया और प्रभु को वहां प्रतिष्ठित कर दिया। दिन पर दिन बीतते चले गए और सीरस गांव में प्रभु जी के चमत्कारों के पर्चे मिलते गए। करीबन 40 से 50 साल पूर्व जब भरतपुर, धौलपुर वगैरह जिलों में कई स्थानों से प्राचीन जैन मूर्तियां मिल रही थी, तब मूर्तियों की तस्करी बड़े जोरों से चल रही थी। एक दिन किसी चोर ने सीरस के इन महावीर स्वामी प्रभु जी की मूर्ति को चुरा लिया, लेकिन दूसरे ही दिन वो प्रभु जी को वापस रख कर गया, क्योंकि प्रभु की प्रतिमा को चुराने वाला अंधा हो चुका था। कुछ सालों बाद वापस से किसी चोर ने सीरस के यही महावीर स्वामी प्रभु जी की मूर्ति को चुरा लिया, लेकिन वो भी दूसरे ही दिन प्रभु जी को वापस रख कर गया, क्योंकि मूर्ति को चुराने वाले चोर के बेटे की शादी थी और चोर के बेटे का शादी के दिन ही देहांत हो गया। सन 1986 दिसंबर में परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज साहब की निशा में राजस्थान के हिंडौन सिटी से पैदल यात्री संघ सीरस तीर्थ में पहुंचने वाला था। उसके पूर्व के दिन यानी कि पहले के दिन ही संघपति श्री रिद्धि चंद जी व्यवस्था के हिसाब से सीरस आए थे। रात्रि में जब उन्होंने प्रभु के दर्शन किए तब वे बोले कि मंदिर के दरवाजे थोड़े टूटे हुए हैं, कहीं प्रभु जी को कोई उठाकर ले न जाए। उन्होंने ये मन बना लिया था कि संघ पूर्ण होने के बाद वे इस जिनालय के दरवाजे सही करवा देंगे। जिस दिन संघ तीर्थ में पहुंचा, आचार्य श्री के साथ पूरा संघ शोक के समुद्र में डूब गया, क्योंकि देखा तो पता चला तीसरी बार प्रभु जी की मूर्ति चोरी हो गई थी। आचार्य श्री सहित पूरा संघ तार तार रो रहा था। आचार्य भगवान तो शायद अपने संपूर्ण जीवन में उस दिन सबसे ज्यादा रोए होंगे। उस समय पूरे पल्लीवाल समाज ने मिलकर राजस्थान सरकार पर जोरदार दबाव बनाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी प्रभु को ढूंढने के लिए पाबंद किया। पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल का दौर चला। करीबन 9 महीने के बाद प्रभु जी रेलवे लाइन के पास रखे हुए मिल गए। संभावना है कि इस बार भी चोर को कुदरत का डंडा पड़ा ही होगा, वरना वो ऐसे क्यों करता। खैर, प्रभु जी की प्रतिमा को पुलिस स्टेशन लाया गया और जैन संघ को सूचित किया गया। हजारों लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन में उमड़ पड़ी और गाजे बाजे के साथ प्रभु जी को वापस गांव में लाया गया। जिन शासन रत्न कुमारपाल भाई वी शाह कई वर्षों से पल्लीवाल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां के संघों से कहा कि 3 बार प्रभु जी की प्रतिमा की चोरी हो गई है, इसलिए अब बाउंड्री वॉल सहित सुरक्षित तीर्थ बनाने की आवश्यकता है। जयपुर आगरा के हाईवे पर उन्होंने ये तीर्थ बनाने की भावना व्यक्त की, जो कि सीरस गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन सीरस गांव वालों ने अनुरोध किया कि भगवान को बाहर मत ले जाइए। बार बार समझाने पर भी जब गांव के अजैन लोगों ने भगवान को बाहर ले जाने से मना किया, तब सीरस गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर वैर भूसावर मार्ग पर तीर्थ के लिए भूमि खरीदी गई। हिंडौन सिटी में जैन धर्म की नींव को जिन्होंने मजबूत किया, ऐसे परम सुश्रावक कपूर चंद जी मास्टर वगैरह ने सीरस तीर्थ के निर्माण के लिए अच्छा पुरुषार्थ किया। परम पूज्य मेवाड़ देशोद्धारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की निशा में सन 2001 में सीरस तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई। तब से लेकर आज तक दिन प्रतिदिन इस तीर्थ का प्रभाव बढ़ रहा है। सन 2001 में प्रतिष्ठा के वक्त अजैन लोग भी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे थे। उनकी आस्था भी इस तीर्थ से जबरदस्त जुड़ी हुई है। पल्लीवाल क्षेत्र में कई जिनालयों की प्रतिष्ठा कराने वाले जयपुर के विधिकारक श्री ज्ञानचंद जी भंडारी, जिनका अभी स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने जब साल 2001 में सीरस तीर्थ की प्रतिष्ठा करवाई थी, तब उन्हें कुछ समय के लिए हेलमेट पहनकर स्नात्र पूजा करनी पड़ी थी, क्योंकि सीरस तीर्थ एवं प्रभु जी पर पल्लीवाल समाज की और अन्य अजैनों की भी इतनी श्रद्धा है कि प्रतिष्ठा के समय अजैन समाज की मान्यता के अनुसार वे परमात्मा पर सिक्के उछाल रहे थे।
कुछ श्रावकों ने इस तीर्थ के जिनालय में रात्रि के समय में देवों के द्वारा होने वाले नाट्यारंभ यानी कि गीत संगीत को भी सुना है। अनेक लोगों ने ऐसा अनुभव किया है और ऐसी मान्यता भी है कि सीरस तीर्थ में भावपूर्ण संकल्प करके परमात्मा की 108 प्रदक्षिणा देने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे जिसे संतान नहीं हो उसे संतान प्राप्ति होती है, नौकरी नहीं हो तो नौकरी मिल जाती है आदि। कोई भौतिक इच्छा मांगता है तो कोई आध्यात्मिक। ऐसा ही एक संकल्प मुमुक्षु अरियंत भाई ने भी सीरस तीर्थ में शिविर के दौरान किया था और शिविर के बाद उनके दीक्षा के भाव और पक्के हुए और कुछ समय के बाद उनकी ऐतिहासिक दीक्षा हुई और आज वे परम पूज्य मुनिराज श्री वीर सुंदर विजय जी महाराज साहब के नाम से विद्यमान है। इस तीर्थ में अनेक संस्कार शिविरों का आयोजन किया गया है। पूरे पल्लीवाल समाज की श्रद्धा और आस्था का यह केंद्र है। रुकने एवं भोजन की अच्छी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। इसी साल यानी कि 2023 में वैशाख सुदी दशमी 30 अप्रैल के दिन परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश जी महाराज साहब की निश्रा में मुख्य जिनालय की परिक्रमा में बनी हुई 24 यानी कि 24 देहरियों की प्रतिष्ठा हुई है, जिससे इस तीर्थ की भव्यता में और भी चार चांद लग गए। प्राचीन तीर्थ सीरस जैसे पूरी तरह से जीवंत हो गया है। पल्लीवाल क्षेत्र में आने वाले यात्रियों को इस तीर्थ के अलावा 200 से 400 साल प्राचीन अन्य भी 7 तीर्थों के दर्शन का लाभ मिल सकता है। पल्लीवाल क्षेत्र वर्तमान में मुख्य रूप से भरतपुर, दौसा, करौली, अलवर और सवाई माधोपुर इन 5 जिलों में फैला हुआ है। 108 पार्श्वनाथ भगवान के अंतर्गत रावण पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ अलवर में स्थित है। सीरस से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर वैर गांव है, वहाँ 400 साल प्राचीन प्रभु जी है। हिंडौन सिटी के केशवपुरा में 500 साल प्राचीन प्रभु जी है। हिंडौन सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर झारडा गांव है, जहां 250 साल प्राचीन प्रभु जी है। भरतपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर नदबई गांव में जमीन में से प्राप्त हुई करीबन 2000 साल प्राचीन पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी है, जिन्हें आज लोग भूमेश्वर पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं, जो दिखने में बिल्कुल अजाहरा पार्श्वनाथ प्रभु के जैसे ही लगते हैं। भरतपुर की दही वाली गली में जोधराज जी दीवान के द्वारा निर्मित प्राचीन प्रभु जी अद्भुत है। वहाँ ओसवालों का मंदिर और बजरिया में भी प्राचीन प्रभु जी है। भरतपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सेवर में त्रिस्तुतिक संप्रदाय के प्रणेता परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश जी महाराज साहब की जन्मभूमि है और वहाँ भव्य दादावाड़ी का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे गांवों में प्राचीन प्रभु जी के दर्शन आपको हो सकते हैं। अब तो कहना ही पड़ेगा, है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। जय जिन शासन, जय महावीर।